तो कल अपन ने भारत की स्थिति के बारे में जो चर्चा की थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो जो मैप बोर्ड पे बना हुआ है, भारत का जो नक्शा बना हुआ है उसी आधार पर समझाया जा रहा है। क्योंकि आपसे सीधा सा प्रश्न पूछे यह जरूरी नहीं है, लेकिन मानचित्र में अंकित करना पूछ सकते हैं और आपको ध्यान में भी होना चाहिए। आपसे सीधा सा प्रश्न पूछे, अब मानचित्र में जब आपको अंकित करना आ गया तो सीधे प्रश्न का उत्तर भी आप दे सकते हो, और सीधा प्रश्न आ गया मानचित्र में अंकित पूछ ले तो मुश्किल काम है। समझ गए ना? आपने याद तो कर लिया, लेकिन मानचित्र में भरना है तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। आपने मानचित्र में भरना सीख लिया तो आप उसका उत्तर भी अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो देखो, कल हमने बात की थी भारत के अक्षांशीय विस्तार की। भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे देखो, आपके जो मानचित्र दिया हुआ आएगा उसमें नीचे डिग्रियों में संख्या दी हुई आएगी, और यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट। और यहाँ से लेकर ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितनी है ये भी दिया हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितनी है। तो देखो, यहाँ से शुरू करें अपन और यहाँ तक देखें कितनी लिखी हुई है, 3214 किलोमीटर। ये भी याद रखना, प्रश्न पूछ ले आपसे कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो उत्तर में तो कौन है, कश्मीर और नीचे कन्याकुमारी। तो अपन बोलते हैं ना कई बार, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। कई बार बोलते हैं ऐसा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक संपूर्ण भारत एक है। तो हम जो बोलते हैं उसका अर्थ भी देखा करो। अब हमने बोला कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इसका मतलब भारत का उत्तरी छोर, उत्तरी नाका कश्मीर और दक्षिणी कन्याकुमारी। ये कितनी दूरी है, 3214 किलोमीटर। और इधर ये तो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे तो क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर है गुजरात, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। और ये अक्षांशीय विस्तार कितना बताया है, 97 डिग्री 25 अरुणाचल की तरफ देशांतरीय विस्तार, और गुजरात की तरफ 68 डिग्री 7 मिनट। समझ रहे हो ना? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। और ये देशांतरीय विस्तार है, और ये जो सीमा क्या, कौन सी, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की भारत की अधिकतम चौड़ाई, ये तो लंबाई हो गई, और ये चौड़ाई की लंबाई हो गई। चौड़ाई की लंबाई तक भारत कितना चौड़ा है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये कितना है, 2933। कितना है, 2933 किलोमीटर। तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, 3214, और पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। इसी प्रकार ये देखो 82.5 डिग्री लिखा हुआ है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलते हैं इसको। यह भारत की मानक याम्योत्तर रेखा मानी जाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, समय का निर्धारण करने वाली। इसको कई बार 82 सही है बटा 2 लिखे तो भी वही बात है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो एक क्वेश्चन बन गया, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है और यह कहां से गुजरती है, तो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना जाता है। एक चर्चा की थी हमने कि भारत के कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, बल्कि थी पूर्व दिशा में क्या है, बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
दोनों अंकित किए हुए हैं। इस तरफ हमने की थी अरब सागर और लक्षद्वीप, दोनों अंकित किए हुए हैं। अरब सागर और लक्षद्वीप भी अंकित किए हुए हैं। इसी प्रकार अगर अपन और आगे बढ़ना चाहे तो भारत के पड़ोसी देशों का वर्णन करें तो यहाँ पर तो कौन है, पाकिस्तान। कौन सा देश है, पाकिस्तान। मानचित्र में आए भारतीय पड़ोसी देशों को अंकित कीजिए, या प्रश्न ऐसे पूछ ले कि भारत का पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो भी वही बात है। और यहाँ से थोड़ा सा लगा हुआ है, ज्यादा नहीं है, कौन है, अफगानिस्तान। नाम सुना आपने, अफगानिस्तान की सीमा बहुत कम है। और पाकिस्तान तो वैसे हमारे राज्य के भी, हमारा राज्य है राजस्थान, वो भी क्या करता है, पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान के भी 4 जिले, कौन कौन से जिले, गंगा बीका जैसा बाड़ा, याद रखने का तरीका है। राजस्थान के 4 जिले, गंगा का मतलब गंगानगर, बीका का मतलब बीकानेर, जैसा का मतलब जैसलमेर और बाड़ा का मतलब बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 जिले हैं जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब एक राज्य की दूसरे देश से लगने वाली सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा समझ रहे हो ना, एक राज्य की दूसरे देश से लगने वाली सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी होती है, एक राज्य की दूसरे राज्य से लगने वाली सीमा। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, और ये किससे लगती है, पाकिस्तान से, और ये 4 जिले लगते हैं। और भारत की अगर अपन चर्चा करें तो भारत की जो सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होगी वही दूसरे देशों से लगने वाली होगी। देश है, राज्य तो इसके अंदर है सारे। तो ऊपर ही ऊपर पहले कौन सा है, पाकिस्तान, इस तरफ देखो, फिर यहाँ पर कौन सा आ गया, अफगानिस्तान। आगे चले अपन तो यहाँ है, ये थोड़ा इलाका मानचित्र एकदम सही नहीं बना है, बाकी आप देख लेना इसमें। ये है कौन सा, भूटान, ये तो है नेपाल, यहाँ पे है ऊपर तो है चीन, और ये जो मैंने छायांकित किया है वो है नेपाल। 4 देश हो गए, कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, और यहाँ पर है ये जो जगह है थोड़ी, यहाँ पर है भूटान। ये कौन सा है, भूटान। और यहाँ पे देखो ये मानचित्र ऐसे थोड़ा इधर ऐसे हुआ है, यहाँ पर है बांग्लादेश। यहाँ पर कौन सा है, बांग्लादेश। और ये जो इलाका है ये, यहाँ पर है म्यांमार, जिसको बर्मा कहा जाता था पहले, पुराना नाम क्या था, बर्मा इसका पुराना नाम था, वर्तमान नाम है म्यांमार बोलते हैं इसको। तो भारत और नीचे नीचे श्रीलंका भरा हुआ है। तो भारत के पड़ोसी देश आ गए, कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये तो स्थलीय पड़ोसी देश है, और ये जलीय पड़ोसी देश है। श्रीलंका कौन सा है, पड़ोसी देश है, लेकिन जलीय पड़ोसी देश है। इसी प्रकार कल एक चर्चा और हुई थी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है, उसके समय में कितना अंतर है, 2 घंटे का। यहाँ से यहाँ तक का समय 2 घंटे का अंतर है यहाँ पर। अब कैसे है, क्यों है, ये आगे इसी में चर्चा हो जाएगी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा मानी गई है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, इलाहाबाद के पास में है मिर्जापुर। अभी बोल करिए सर आपने अभी तो इलाहाबाद बोला था, मिर्जापुर में आ गए, तो वहीं पे है। तो याद रखना, मानक याम्योत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। प्रश्न पूछा जाता है कई बार ऐसा,
कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है और यह कहां से गुजरती है। तो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और यह इलाहाबाद के नजदीक से गुजरती है। अब आगे है भारत और विश्व। और वैसे भारत और विश्व के बारे में थोड़ी चर्चा भी हो गई। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड का मतलब ये जो भारत का भूमि का टुकड़ा है, वो भारत की भूमि का टुकड़ा है वो कौन से महाद्वीप में है। पहला प्रश्न, हमारा देश किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। हमारा देश कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप कौन सी दिशा में है? पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। हिंद महासागर है जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार। हिंद महासागर है वो भारत को केंद्रीय स्थिति क्यों प्रदान करता है, यानी मुख्य स्थिति क्यों प्रदान करता है। क्योंकि हिंद महासागर के कारण पश्चिमी यूरोपीय देश और पूर्व में एशियाई देश दोनों को भारत से मिलाता है। ये कारण तो ये हुआ। दूसरा, दक्षिण का पठार है वो हिंद महासागर में शीर्षवत फैला है। यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकट संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर से जो भारत की तटीय सीमा लगी हुई है वो अन्य किसी देश की ऐसी नहीं है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। ये तो पड़ोसी देश है, इनके अलावा दुनिया के और देश हैं उनसे भी भारत का संबंध है वो काफी पुराना है। और यह संबंध जलमार्गों, समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होकर था। जलमार्गों से भी हो गया और पहले भूमार्गों से भी था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात ही नहीं था। क्या बात है कि भारत का दुनिया से संबंध है वो समुद्री मार्गों की बजाय भूमार्गों से था। और भूमार्गों से कैसे था? उत्तरी पर्वत है उनके दर्रों से अनेक यात्री पुराने समय में भारत आया था। जैसे ये पर्वत है, बीच में ये जो जगह है ये दर्रे, इनसे क्या थे? प्राचीन काल में बहुत से यात्री भारत में आए थे और समुद्री मार्गों के द्वारा तो बाद में आना शुरू हुआ था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। इन दर्रों के द्वारा और समुद्री मार्गों के द्वारा प्राचीन काल में भारत का दुनिया से व्यापार होता था। व्यापार का मतलब हमारे विचार है उनका भी होता था और वस्तुओं का भी होता था। समझ गए? वस्तु हमारे यहाँ की दूसरे देशों में जाती थी, बेचते थे हम, दूसरे देशों की वस्तुएं यहाँ आती थी और विचारों का आदान प्रदान भी होता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संबंध रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच गए। यानी हमारी जो बातें हैं कौन सी? हमारे उपनिषद हैं, रामायण महाभारत की कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, ये दुनिया के दूसरे देशों में भी है। ऐसा नहीं है महाभारत है, रामायण है, आदि काव्य प्राचीन ग्रंथ है ये, और हमारे यहाँ पर तो है ही है, दुनिया के अन्य देशों में भी है। अन्य देशों में कैसे गए? इन्हीं लोगों के द्वारा, जो भूमार्गों और समुद्री मार्गों के द्वारा दूसरे देशों के लोग यहाँ आए और यहाँ के लोग दूसरे देशों में गए, तो उनके द्वारा हमारे
हमारे विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, और उनसे क्या हुआ, रामायण महाभारत पंचतंत्र की कहानियां, उपनिषद, इनके विचार गए, साथ में हमारी अंक प्रणाली गई, हमारी दशमलव प्रणाली भी गई, मसाले, मलमल आदि कपड़े और अन्य सामान भी विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे विचारों के साथ साथ में। यानी किताबों पुस्तकों के विचार तो गए, हमारी दशमलव प्रणाली गई, अंक प्रणाली गई, यहाँ पर जो मसाले पैदा होते थे वो भी गए, यहाँ की जो मलमल है वो भी दुनिया के अन्य भागों में गई। इसके अलावा यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनार और गुंबद का प्रभाव भी हमारे देश में आया। इसका मतलब व्यापार का मतलब ये नहीं होता है कि हमने ही दूसरे देशों को बेचा हो, दूसरे देशों ने भी यहाँ कर उन अपनी देन हमारे देश में छोड़ दी। जैसे हमारे रामायण महाभारत, अंक प्रणाली, दशमलव प्रणाली दूसरे देशों में गई, उसी प्रकार यूरोप की और यूनान की स्थापत्य कला, एशिया की जो वास्तुकला है, गुंबद है, मीनार है, ये बनाने की कला भी हमारे देश में आई विदेशों से। भारत दक्षिण एशिया के एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक बार अभी जैसा कि मैप में हमने देखा, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में वर्णन पड़ा है कि भारत के पड़ोसी देश है वो कौन सी दिशा में, मैप में तो अंकित किया है, लेकिन दिशा मैप के अनुसार कौन कौन सी है वो देखो। भारत में कुल वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। आपकी बुक में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश लिखा हुआ है, तो उसको आप सुधार कर लेना, क्योंकि आपकी बुक जब छपी थी उस समय 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश ही थे, और वर्तमान में क्या है, जम्मू कश्मीर जो हमारा एक राज्य था, उस राज्य को राज्य की श्रेणी से हटाकर उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश कर दिए, कश्मीर और लद्दाख, उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया है। तो केंद्र शासित 7 थे, उसकी जगह कितने हो गए, 9, और राज्य एक कम हो गया, 29 की जगह कितने हो गए, 28 हो गए। याद रखना ये बात, आपकी बुक में दिया हुआ वैसा का वैसा अगर आप लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक थोड़ी पहले की छपी हुई है, वर्तमान संस्करण नहीं आया है। मैं बता रहा हूँ आपको, 29 तो 28 तो राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की सीमा है वो उत्तर पश्चिम में तो 2 देशों से लगती है। कौन कौन से है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर पश्चिम का मतलब देखो इधर